आज जब हम अंतर्राष्ट्रीय खेलों में भारतीय उपलब्धियों की चर्चा कर रहे हैं तो ये चर्चा भारतीय हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले मेजर ध्यानचंद जी के 110वें जन्म दिवस की उस पृष्ठभूमि में और भी महत्वपूर्ण हो जाती है, जिसे आज हम सारे देश में खेल दिवस के रूप में मना रहे हैं। वो ध्यानचंद जो भारतीय हॉकी के भूतपूर्व कुशल फॉरवर्ड खिलाड़ी और कप्तान थे। भारत और विश्व हॉकी के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों में उनकी गिनती आज भी उसी तरह होती है जैसे उनके अपने खेल के समय होती थी। 29 अगस्त 1905 को उनका जन्म इलाहाबाद में एक क्षत्रिय परिवार में हुआ। वे स्वयं 3 बार ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय हॉकी टीम के सदस्य रहे, जो 1928 में एम्स्टर्डम में, 1932 में लॉस एंजल्स और 1936 में बर्लिन में खेले गए। उनकी जन्म तिथि को भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाए जाने की शुरुआत 2012 में हुई। वर्ष 2022 से भारतीय खिलाड़ियों को दिए जाने वाले सर्वोच्च पुरस्कार खेल रत्न का नाम भी ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया कि 3 दिसंबर 1989 को उनके निधन के कुछ माह पहले ही उत्तर प्रदेश में झांसी के सीपरी बाजार स्थित उनके निवास पर जब मेरी उनसे मुलाकात हुई, उस समय भी वो भारतीय हॉकी टीम की तत्कालिक स्थिति को लेकर बहुत ज्यादा संतुष्ट नहीं थे। हालांकि 1980 में भारत ने अमेरिकी ब्लॉक के देशों के बहिष्कार के बीच मॉस्को ओलंपिक में हॉकी का स्वर्ण पदक जरूर जीता, लेकिन आज 44 वर्ष बीत जाने के बाद भी भारतीय हॉकी ओलंपिक स्वर्ण पदक से महरूम है। मेजर ध्यानचंद जी ने उस संक्षिप्त सी चर्चा के दौरान एक प्रश्न और उठाया था कि भारत में क्रिकेट के खेल के अतिरिक्त अन्य किसी भी खेल को फिलहाल ज्यादा महत्व नहीं दिया जा रहा है। हालांकि उस समय भी क्रिकेट और हॉकी के अलावा टेनिस, बैडमिंटन, फुटबॉल, शतरंज, कुश्ती और एथलेटिक्स में भारतीय खिलाड़ियों ने अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में उल्लेखनीय सफलताएं अवश्य हासिल की थी, लेकिन उनका ज्यादातर मामलों में इन सफलताओं में खिलाड़ियों की व्यक्तिगत मेहनत, लगन और समर्पण से ज्यादा जिम्मेदारी थी। ये बात तो आज भी सही है कि भारतीय खेलों में क्रिकेट और उसके खिलाड़ी आज भी अन्य खेलों के खिलाड़ियों की अपेक्षा ज्यादा धनाढ्य माने जाते हैं। यदि हम क्रिकेट के खेल से अलग हटकर बात करें तो हॉकी, फुटबॉल, टेनिस, मुक्केबाजी, कुश्ती, भारोत्तोलन, टेबल टेनिस, गोल्फ और यहाँ तक कि कबड्डी जैसे खेलों में भी प्रो लीग टूर्नामेंट भारत में अच्छा आधार पकड़ रहे हैं और इस खेल और खिलाड़ी दोनों को लाभ हो रहा है। ये देखकर ध्यानचंद जी की आत्मा आज जरूर संतुष्ट हो रही होगी कि अब भारत अपनी खेल सफलताओं के लिए केवल क्रिकेट पर ही निर्भर नहीं है, बल्कि हॉकी समेत तमाम ऐसे खेलों में भारत ने सफलताएं हासिल करना शुरू कर दिया है जहां पर उसकी पहले कभी कोई पहचान तक नहीं थी। बहुत पुरानी बात नहीं है जब हांगजू के एशियाई खेलों में भारत अपने सर्वांगीण 107 पदकों में 28 स्वर्ण, 38 रजत, 41 कांस्य पदकों के साथ मेडल टैली में चौथे स्थान पर पहुंच गया, जबकि इसके पहले उसे केवल 70 पदक ही मिले थे। इसी तरह 1922 के राष्ट्रमंडलीय खेलों में भी ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और कनाडा के बाद भारत का चौथा नंबर था, जबकि उसके पास 22 स्वर्ण, 16 रजत और 23 कांस्य पदकों का जखीरा था। आज की तारीख में भारतीय क्रिकेट टीम आईसीसी टेनिस रैंकिंग में ऑस्ट्रेलिया के बाद दूसरे नंबर पर है, जबकि वनडे तथा टी20 रैंकिंग में वो सर्वोच्च स्थान पर काबिज है। इतना ही नहीं, भारत के स्पिन गेंदबाज रविचंद्रन अश्विन टेस्ट गेंदबाजों में इस समय सबसे आगे चल रहे हैं। जब से ओलंपिक खेल, राष्ट्रमंडल खेल, एशियाई खेल और विश्व कप जैसी खेल प्रतियोगिताओं में पेशेवर खिलाड़ियों को भाग लेने के अवसर मिलने शुरू हुए हैं, तब से अनेक अन्य खेलों में भी प्रोफेशनल लीग की शुरुआत हो चुकी है। ये बात अलग है कि अब भी कुछ खेलों के भारत में ज्यादा लोकप्रिय न होने के कारण अभी भी वो लीग ज्यादा चर्चा में नहीं आ पाती हैं, लेकिन उन खेलों में भी भारत के खिलाड़ी लगातार आगे बढ़ रहे हैं। भारत ने अब तक ओलंपिक में 10 स्वर्ण, 10 रजत और 21 कांस्य समेत कुल 41 पदक जीते हैं। भारत ने ओलंपिक में सबसे ज्यादा पदक हॉकी में ही जीते हैं। इस खेल से देश को अब तक 8 स्वर्ण, 1 रजत और 4 कांस्य समेत 13 पदक मिले हैं। इसके बाद भारत को ओलंपिक में सबसे ज्यादा 8 पदक कुश्ती में मिले हैं। एथलेटिक्स यानी ट्रैक एंड फील्ड में 4 पदक, शूटिंग में 7, बैडमिंटन में 3, भारोत्तोलन में 2, मुक्केबाजी में 3 और टेनिस में भी 1 पदक भारत को मिला है। 2024 पेरिस ओलंपिक में भारत ने हॉकी, एथलेटिक्स, शूटिंग और कुश्ती में तो पदक जीते, लेकिन बैडमिंटन, भारोत्तोलन, मुक्केबाजी और टेनिस में भारत को कोई पदक नहीं मिला। भारत ने पेरिस ओलंपिक में 6 पदक जरूर जीते, लेकिन देश का प्रदर्शन रैंक के मामले में 2016 रियो ओलंपिक से भी खराब रहा। भारत ने इस साल 117 खेलों के दल को पेरिस भेजा था। ये संख्या बिल्कुल रियो ओलंपिक के बराबर थी। हमने रियो से ज्यादा पदक भी नहीं जीते और रैंक भी काफी पिछड़ गई। भारत पेरिस में 71वें स्थान पर रहा। ओलंपिक में 24 साल के बाद ऐसा हुआ जब भारत का रैंक 70 से ऊपर पहुंच गया हो। इसके पहले साल 2000 सिडनी ओलंपिक और 1996 अटलांटा ओलंपिक में
भारत की रैंक 71 थी। वहीं रियो में भारत 67 में और 2004 एथेंस में भारत 65वें स्थान पर था। तीरंदाजी, एथलेटिक्स, बैडमिंटन, बॉक्सिंग, घुड़सवारी, गोल्फ, हॉकी, जूडो, रोइंग, सेलिंग, शूटिंग, स्विमिंग, कुश्ती, टेबल टेनिस, भारोत्तोलन और टेनिस ऐसे 16 खेल थे जिनमें भारतीय एथलीटों ने पेरिस ओलंपिक में प्रतिस्पर्धा की। एथलेटिक्स में 29 सदस्यीय टीम के साथ सबसे बड़े दल ने भारत का प्रतिनिधित्व किया। शूटिंग में भारत ने अपना अब तक का सबसे बड़ा 21 निशानेबाजों का दल मैदान में उतारा था। सभी का मुख्य उद्देश्य पदक सुरक्षित करना था। भारतीय एथलीटों ने गेम्स में नए रिकॉर्ड भी बनाए। टोक्यो ओलंपिक में भारतीय खिलाड़ियों ने कुल 7 पदक जीते थे, जो अब तक का ओलंपिक में भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन था। इसमें नीरज चोपड़ा का भाला फेंक में जीता गया ऐतिहासिक स्वर्ण पदक भी शामिल था। ओलंपिक खेलों के इतिहास में एथलेटिक्स में भारत के द्वारा जीता गया ये पहला स्वर्ण पदक भी था। 3 वर्षों के अंतराल के बाद इस बार भी जिस खिलाड़ी पर भारत की स्वर्ण पदक की सर्वाधिक उम्मीदें टिकी थीं, वो कोई और नहीं नीरज चोपड़ा ही थे। भारत को इस बार भी निशानेबाजी, तीरंदाजी, कुश्ती, मुक्केबाजी, घुड़सवारी, गोल्फ, टेनिस और एथलेटिक्स जैसे खेलों में पदक मिलने की काफी उम्मीदें थीं, बशर्ते कि हमारे खिलाड़ी अंतिम चरणों तक पहुंचकर अपने स्नायु तंत्र पर काबू रख पाते। महिला बैडमिंटन में पीवी सिंधु भी आशाओं का केंद्र थीं। ये ठीक है कि भारतीय खिलाड़ी पेरिस में 3 वर्ष पूर्व टोक्यो ओलंपिक में जीते गए 1 स्वर्ण, 2 रजत और 4 कांस्य पदकों के साथ कुल 7 ओलंपिक पदकों के ऐतिहासिक प्रदर्शन के आंकड़े से पीछे रह गए, लेकिन अनेक स्पर्धाओं में भारत का प्रदर्शन विपक्षी टीमों और खिलाड़ियों को परेशान करने वाला जरूर रहा। यहाँ ये भी सही है कि कालांतर में इतिहास केवल भारत के 1 रजत और 5 कांस्य पदकों के साथ जीते गए कुल 6 ओलंपिक पदकों को ही याद रखेगा। वो भारत के हॉकी कांस्य पदक को भी याद रखेगा। पेरिस 2024 ओलंपिक में भारत का अभियान 6 पदकों के साथ समाप्त हुआ, जो टोक्यो 2020 के रिकॉर्ड से 1 कम है। हालांकि ये टोक्यो 2020 और लंदन 2012 के बाद ग्रीष्मकालीन खेलों में भारत का तीसरा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा। नीरज चोपड़ा ने टोक्यो 2020 की अपनी सफलता से 4 चांद लगा दिए थे। पेरिस में नीरज ने 89.45 मीटर के प्रयास के साथ अपने कैरियर का दूसरा सर्वश्रेष्ठ भाला फेंका। ओलंपिक रजत पदक जीतना कोई छोटी उपलब्धि नहीं थी। ये ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में एथलेटिक्स में भारत का दूसरा पदक था और ये दोनों ही पदक नीरज चोपड़ा ने जीते हैं। चोपड़ा टोक्यो 2020 में स्वर्ण पदक और पेरिस 2024 में रजत पदक जीतकर भारत के 5वें 2 बार के ओलंपिक पदक विजेता बन गए हैं। नॉर्मन प्रिचर्ड, सुशील कुमार, पीवी सिंधु और मनु भाकर भारत के अन्य 2 बार के ओलंपिक विजेता हैं। मनु भाकर ओलंपिक में शूटिंग पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी। मनु भाकर एक ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली आजाद भारत की पहली एथलीट बनी। नॉर्मन प्रिचर्ड ने पेरिस 1900 में मेंस 200 मीटर और मेंस 200 मीटर हर्डल रेस में रजत पदक जीते थे और वो भारत के लिए एक ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाले पहले एथलीट बने थे। भाकर ने महिलाओं के 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में कांस्य पदक जीता। एक दिन पहले मनु भाकर महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल के फाइनल में पहुंची थी। मनु भाकर और सरबजोत सिंह ने ओलंपिक में भारत का पहला शूटिंग टीम पदक भी जीता। शूटिंग में ओलंपिक पदक जीतने वाली ये भारत की पहली जोड़ी थी। भारतीय जोड़ी ने कांस्य पदक मैच में कोरिया की ओह ये जिन और वोन हो ली को 16-10 से मात दी। स्वप्निल कुसाले ने 1 अगस्त को मेंस 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में कांस्य पदक जीता, जिससे पेरिस 2024 में शूटिंग में भारत के पदकों की संख्या 3 हो गई। भारत ने इससे पहले कभी भी गेम्स के किसी भी संस्करण में एक खेल में 3 पदक नहीं जीते थे। उसका पिछला सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन लंदन 2012 ओलंपिक में आया था, जब निशानेबाजी में भारत ने 2 पदक जीते थे। ये 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में भारत का पहला ओलंपिक शूटिंग मेडल भी था। भारत ने हॉकी में गोलकीपर श्रीजेश की कप्तानी में पेरिस ओलंपिक का कांस्य पदक जीतकर टोक्यो ओलंपिक के प्रदर्शन को बरकरार रखा। इससे अधिक खराब स्थिति भारतीय महिला हॉकी टीम की थी। 3 वर्ष पूर्व टोक्यो में पहली बार सेमीफाइनल में पहुंचकर इतिहास रचने वाली भारतीय महिला टीम पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई तक नहीं कर पाई। हरमनप्रीत सिंह 10 गोल करके टूर्नामेंट के शीर्ष स्कोरर रहे। कप्तान हरमनप्रीत सिंह के 2 गोल की बदौलत भारतीय हॉकी टीम ने ग्रुप मैच में टोक्यो 2020 रजत पदक विजेता ऑस्ट्रेलिया को 3-2 से हराया। म्यूनिख ओलंपिक 1972 के 52 साल के बाद ओलंपिक हॉकी में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ये भारत की पहली जीत थी। तब से दोनों टीमें 7 बार एक दूसरे से खेल चुकी हैं, जिसमें पेरिस की जीत मिलाकर भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 3 बार हराया है। इस जीत ने भारत को अपने पूल में दूसरे स्थान पर रहने में भी मदद की। टेबल टेनिस में महिला एकल इवेंट में 18वीं वरीयता प्राप्त मनिका बत्रा प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बनी। मनिका ने अपने
अभियान की शुरुआत राउंड ऑफ 64 में ग्रेट ब्रिटेन की विश्व की नंबर 103 अन्ना हर्सी पर 4-1 से जीत दर्ज की। इसके बाद उन्होंने राउंड ऑफ 32 में फ्रांस की प्रतिका पावडे को हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। मनिका का अभियान प्री क्वार्टर फाइनल में 8वीं वरीयता प्राप्त जापानी खिलाड़ी म्यू हिराने से 4-1 से हारने के बाद समाप्त हो गया। ओलंपिक में डेब्यू करने वाली श्रीजा अकुला ने राउंड ऑफ 16 में अपनी दावेदारी पेश की। उन्होंने राउंड ऑफ 64 में स्वीडन की क्रिस्टीना कलबर्ग पर 4-0 से जीत दर्ज की और राउंड ऑफ 32 में सिंगापुर की जंग जियान के खिलाफ 4-2 से जीत दर्ज की। राउंड ऑफ 16 में वो टोक्यो 2020 की रजत पदक विजेता चीन की सुन शिंग्या से हार गईं। धीरज बोम्मा देवरा और अंकिता भगत ने मिश्रित टीम स्पर्धा में चौथे स्थान पर रहते हुए ओलंपिक तीरंदाजी में भारत का सर्वश्रेष्ठ परिणाम हासिल किया। भारत सेमीफाइनल में दक्षिण कोरिया से 6-2 से हारने के बाद कांस्य पदक मैच में पहुंचा। भारतीय मिश्रित टीम ने राउंड ऑफ 16 में इंडोनेशिया पर 5-1 से जीत दर्ज करने के बाद क्वार्टर फाइनल में स्पेन के पाब्लो गोंजालेस और एलिया कैनालेस की जोड़ी को 5-3 से हराया। कॉमनवेल्थ गेम चैंपियन अल्मोड़ा उत्तराखंड के लक्ष्य सेन ओलंपिक में पुरुष बैडमिंटन स्पर्धा के सेमीफाइनल में पहुंचने वाले पहले भारतीय शटलर बने। पुरुष एकल में प्रतिस्पर्धा करते हुए उन्होंने न केवल इंडोनेशिया के जोनाथन क्रिस्टी जैसे खिलाड़ियों को हराकर अपने ग्रुप में शीर्ष स्थान हासिल किया, बल्कि राउंड ऑफ 16 में हमवतन एच.एस. प्रणॉय को भी हराया और फिर क्वार्टर फाइनल में चाउ टिएन चेन को मात दी। भारतीय शटलर सेमीफाइनल में मौजूदा चैंपियन डेनमार्क के विक्टर एक्सेलेंस से हार गए और फिर कांस्य पदक मैच में मलेशिया के ली जी जिया से भी उन्हें हार ही मिली। भारत के अमन सहरावत ने पेरिस 2024 ओलंपिक में पुरुषों के 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल कुश्ती में ब्रॉन्ज मेडल जीता। उन्होंने कांस्य पदक मुकाबले में प्यूर्टो रिको के डैनियल क्रूज को 13-5 से मात दी। ये भारत का ओलंपिक कुश्ती में 8वां पदक था। सुशील कुमार और रवि कुमार दहिया ने क्रमशः लंदन 2012 और टोक्यो 2020 में रजत पदक जीते थे। बाकी 6 पदक कांस्य हैं। अमन सहरावत ने 21 साल और 24 दिन की उम्र में यह रिकॉर्ड बनाया है। उन्होंने पीवी सिंधु के रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया। सिंधु रियो 2016 ओलंपिक में रजत पदक जीतते समय 21 साल 1 महीना और 14 दिन की थी।